कहानी मेला में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रामू की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रामू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के सेठ जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। रामू का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सावित्री दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाती और गांव के मंडी में बेचकर उससे जो पैसा मिलता उसी से घर के ज़रूरत का सामान ले आती। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 30 रुपए किलो, सिर्फ 30 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे सावित्री, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और गुड़िया कैसी है? मोहन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और गुड़िया भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताइए, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं सावित्री, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मोहन काका। अच्छा सावित्री, तुम ये बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 30 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो सावित्री, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर सावित्री मोहन काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में उनसे पैसे ले लेती है। रामू के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण सावित्री दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर गिरधारी को सावित्री से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सावित्री अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक गिरधारी आता है और कहता है, अरे सावित्री, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ गिरधारी चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था सावित्री कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन गिरधारी चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता सावित्री, ये तुम्हारी दिक्कत है। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर सावित्री मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। घर जाकर अपने पति रामू को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भाग्यवान, ये कैसी परेशानी आ पड़ी। अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सावित्री, तुम जाकर आराम करो, मैं गिरधारी काका से मिलकर आता हूँ। ये कहकर रामू गिरधारी काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। गिरधारी काका, मुझे सावित्री ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ रामू, ये बात सच है कि मैंने सावित्री को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया गिरधारी काका? देखो रामू,
मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन गिरधारी काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है। तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता रामू। मैंने सावित्री को भी कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। रामू बहुत कोशिश करता है पानी दिलाने के लिए, लेकिन गिरधारी नहीं मानता। फिर रामू दुखी होकर थक हार कर अपने घर लौट आता है। क्या हुआ? गिरधारी काका ने क्या कहा? अरे भाग्यवान, गिरधारी काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है, उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 6,000 तो लग ही जाएंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अगर मैं खुद से ही कुआं खोद दूं तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर मिस्त्री कर लेगा तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा भाग्यवान, कल सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। अब जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक भिखारी उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होता है। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे बाबा जी, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हम जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? रामू की स्थिति देखकर बाबा जी समझ गए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे सावित्री, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे। अगर वो बाबा को दे दूंगी तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुको बाबा, भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। अगर वैसे भी मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ। सावित्री अपने पति के अनुसार रामू के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों, रामू और उसकी पत्नी सावित्री, अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो सावित्री, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? रामू कुएं में उतरकर खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मिला है।
भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी यही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। रामू बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर सावित्री से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो भाग्यवान? हाँ, प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए कहानी मेला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।